दोनों पार्टियों अपनी अपनी तरफ से घोषणा पत्र जो किए हैं। कांग्रेस का कहना ये है कि हमारी सरकार जैसे बनती है तो 3200 रुपये में धान खरीदेंगे और 20 कुंटल धान लेंगे। उसी के विरुद्ध में बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं 21 कुंटल धान और 3100 रुपये में खरीदेंगे। किसान जो है मेरे दिमाग से एक लग रहा है कि भाजपा की सरकार में नहीं जाकर कांग्रेस सरकार में वोट डालेगा, ऐसा मेरा रुझान दिख रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 2013 के विधानसभा चुनाव के वक्त वायदा किया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों को धान खरीदी पर प्रति क्विंटल 300 रुपये बोनस दिया जाएगा। सरकार बनी भी, लेकिन धान खरीदी पर बोनस बाद में बंद कर दिया गया। रमन सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके वादा निभाओ। किसानों से लेकर विपक्षी दल और आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ इसके विरोध में सड़कों पर उतरे, लेकिन बात कहीं नहीं पहुंची। केंद्र में साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी थी, जो सब्सिडी खत्म करने के पक्ष में रही है। दुर्भाग्य से मुझे याद है 2015 में फार्मर्स सुसाइड की दर बढ़ गई और 2017 आते आते छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या की दर देश के 4 प्रमुख राज्यों में से एक हो गई। 2018 के चुनाव में वो जो रमन सिंह जी की वादा खिलाफी एक नारा लगा, लबरा राजा, तो ये जो लबरा राजा ये इतना पॉपुलर हो गया कि उस लबरा राजा को हटाना है, ये भाव किसानों के बीच में चला गया कि हमारी सरकार अगर आएगी तो 10 दिनों के अंदर किसान का लोन माफ करें। आज उस चीज को दोहराने के लिए मैं आपके सामने गंगा जल की सौगंध खाता हूं। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कुल 90 में से 68 सीटें हासिल हुईं। समझा जाता है कि ये बड़े तौर पर कर्ज माफी की सौगंध और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से 6 से 700 रुपए ज्यादा कीमत पर धान खरीदने के वायदे का नतीजा थी। फर्स्ट डे फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कैबिनेट और उसमें ये पहला फैसला लिया गया किसान कर्ज माफी। 5 साल के गुजरने के बाद किसान छत्तीसगढ़ का जितना खुशहाल है, छत्तीसगढ़ उनको पूरे देश में हाईएस्ट सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहा है, खरीद रहा है उनसे। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रोक लगा दी थी यहाँ कि अगर आप एमएसपी से ज़्यादा रेट पे धान खरीदेंगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। बड़ी कड़ी रोक थी ये, फेडरल स्ट्रक्चर में एक किस्म की धमकी थी ये। तो भूपेश बघेल ने उसका एक रास्ता निकाला। राजीव न्याय योजना के नाम से किसानों को अलग से वो पैसा दिया, तो एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उतना पैसा तुरंत दिया, बाकी पैसे को 2-3 किस्तों में दिया। अमित शाह बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। उन्होंने पहले चरण के मतदान से ठीक 3 दिन पहले रायपुर में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते। तो हमने ये कह दिया है कि हम 2 साल का बोनस भी देंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में आ गया है। तो अब तो किसानों को जो राशि मिलने वाली है वो शायद कर्जा माफी से भी ज्यादा राशि उनको मिलने वाली, तो इसलिए हम कांग्रेस से कहीं ज्यादा किसानों को देने वाले हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3200 रुपया प्रति क्विंटल है। किसान को जो फायदा दे रहे हैं सरकार, उसी को हम मुद्दा बना के चलेंगे। किसानों की कर्ज की माफी का वायदा भी कांग्रेस सरकार ने कर रखा है। 8 गांव की सहकारी समिति नारधा में धान की तौल जारी है। धौर गांव के फुलेश्वर साहू की कुल तौल 24 क्विंटल 40 किलो की हुई, जिसके पैसे 3 से 4 दिनों में उनके बैंक खाते में आ जाएंगे। हालांकि फुलेश्वर साहू नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव में उनका मन कहीं और है। अब क्या है, जो आगे कर चुका है उसी के भरोसा रहेगा। अब क्या है, रेट बढ़ गया ना सर, तो पहले सब कोदो कुटके वगैरह डालते थे, तो अब कोदो कुटके सब नहीं डाल रहे, सब पूरा धान ही डाल रहे हैं, धान में फायदा है करके। पिछले साल का अपेक्षा इस साल 716.29 हेक्टेयर में धान लगा है। पिछले बार वही 600 हेक्टेयर के आसपास में था, इस साल बढ़ा है।
जब से ये धान पे अधिक पैसा मिलना शुरू हुआ तो किसान जो सोयाबीन लगाता था उससे धान के खेत बना दिए। अब न उड़द लग पा रहा है, न तिल की खेती हो रही है, न अरहर की खेती हो रही है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। तो ये तो सच्चाई है कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के बाजार में एक गति आ गई है। इस पैसे को किसान अपने घर में नहीं रखता, इसको बाजार में खर्च करता है। तो इस तरह से 25,000 करोड़ की रोलिंग हो रही है। तो इकोनॉमी को रोल होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्या कांग्रेस इस चुनाव में किसानों के भरोसे अपना बहुत कुछ दांव पर लगा रही है? कि 2018 की कांग्रेस सरकार पोलिंग बूथ में नहीं बनी, खेत में उगी है, धान के खेत में उगी है वो। अभी भी मेरा मानना है कि किसान के खेत में ही अगली सरकार उगेगी और अगली कई सरकारें उगेगी, किसान ही तय करेंगे। लेकिन सुनील कुमार मानते हैं कि बीजेपी की इस चुनाव में हार जीत किसानों को लेकर उसकी नीतियों में बड़ा बदलाव ला सकता है।